बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जिनका विरोध हुआ है। कानपुर में राहुल गांधी का विरोध हुआ। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया है राहुल गांधी का विरोध। पुलिस से भिड़ गई ये कार्यकर्ता। अखिलेश राहुल की यहां पर संयुक्त जनसभा थी और यहीं पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध किया। इस बीच सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों से भी ये महिलाएं भिड़ गई। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या हुआ? महिलाओं ने क्यों विरोध किया? बवाल क्यों हुआ? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के जीआईसी इंटर कॉलेज के उस ग्राउंड का है जहां आज गठबंधन की एक रैली होनी थी या जनसभा होनी थी। उसको लेकर जैसे ही इनको भारतीय जनता महिला मोर्चा की नेत्रियों को पता चला कि राहुल गांधी को जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियां की हैं वो कहीं ना कहीं से महिलाएं आहत हैं, उसको लेकर उनके इस कार्यक्रम स्थल पर जब उनकी फ्लीट निकल रही थी उसके बाद उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए महिलाएं वहां एकत्रित हुई। इसमें भारतीय जनता महिला मोर्चा की महिलाएं थी और कुछ सामाजिक संगठन की थी। ऐसे में विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख तो पुलिस के अधिकारी एसीपी वहां पहुंचे, उनको समझाने का प्रयास किया, मगर उन लोगों के बीच हॉट टॉक्स हुई, तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया। पहले 50 महिलाएं, फिर 100, फिर 150, संख्या बढ़ती चली गई और ऐसे में पुलिस फोर्स भी बढ़ा। जब इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलील विश्नोई को लगी तो वो भी अमित, राहुल गांधी के किस बयान से ये महिलाएं गुस्सा में थी और इनकी मांग क्या थी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वही कह रहा था कि उनका ये कहना है। चलिए तो बात कर लेते हैं यूपी के रण में दो लड़कों की जोड़ी की। दरअसल 7 साल बाद दो लड़के यूपी के रण में एक बार फिर साथ साथ हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं तो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि सवाल साख का है, सवाल प्रतिष्ठा का है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद दो लड़कों की जोड़ी अब चुनावी मैदान में एक साथ नजर आ रही है। राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जीत का दावा कर रहे हैं और निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में फेल हो चुका है, जिस जोड़ी को यूपी की जनता पहले ही नकार चुकी है, क्या उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? दरअसल कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सपा कन्नौज सीट हार गई थी। कन्नौज अखिलेश के लिए साख का सवाल है। वहीं अमेठी छोड़ राहुल रायबरेली से लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यूपी के दोनों लड़के इसी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए साथ साथ आ चुके हैं। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। इस चुनाव में राहुल गांधी के लिए विरासत की सियासत बचाने की चुनौती है तो अखिलेश यादव के लिए 2019 में मिली डिंपल यादव की हार का बदला लेने का मौका। लेकिन इसे चरितार्थ कर पाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है साइकिल का पंचर होना तय है। अखिलेश यादव जी कन्नौज से हार रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से हार रहे हैं और मैं आज कन्नौज जा भी रहा हूं। ये दोनों साथ निकले, चाहे अलग अलग निकले। कमल खिल नेतृत्व वाली सरकार राशन दे रही है, कांग्रेस तो भाषण दे करके सारा राशन खा जाती है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इसका खेल काफी जटिल है। 2017 के चुनाव में एसपी कांग्रेस साथ लड़ी। सपा कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21.8 रहा। चुनाव में बीजेपी को 39.7% वोट मिले। बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 तक चला गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार के चुनाव में भी दिखने लगी है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विधानसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी सीट बचाने के लिए जूझ रहे हों और बीजेपी का 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखना दो लड़कों की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और